तो ये थी इस वक्त की टॉप हेडलाइंस। रुक करेंगे, इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है जिसमें फिल्म काली की विवादित पोस्टर पर कनाडा से माफी आई है। जी हां, टोरंटो के आगा खान म्यूजियम ने एक बयान जारी करके माफी मांगी है। आगा खान म्यूजियम में ही काली फिल्म दिखाई गई थी, जिसके बाद इसका विरोध जो है वो शुरू हुआ। म्यूजियम ने कहा कि पोस्टर से हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंची है और उसे भावनाएं आहत करने का खेद है। कनाडा में भारतीय उच्चायोग ने भी काली फिल्म के विवादित पोस्टर पर आपत्ति जताई थी। तो ये इस वक्त एक बड़ी खबर, आगा खान म्यूजियम में काली फिल्म दिखाई गई थी जिसके बाद टोरंटो से ये माफीनामा सामने आया है। लेकिन ये पोस्टर आखिर ऐसा रिलीज क्यों किया गया है, इसको लेकर के कई तरीके के विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिले हैं। गिरफ्तारी की मांग भी लोगों की तरफ से की गई है, लेकिन कनाडा से ये माफीनामा। तो कनाडा के आगा खान म्यूजियम ने माफी तो मांग ली, लेकिन हमारे देश में ही ऐसे लोग हैं जो पोस्टर के बहाने हिंदुओं की भावनाएं आहत कर रहे हैं। और इनमें बड़ा नाम है टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा का। दरअसल हिंदू देवी देवताओं के अपमान की लंबे वक्त से सीरीज जैसी चल रही है और कभी मां काली का अपमान हुआ तो कभी दुर्गा का अपमान, तो कभी भगवान शंकर का अपमान किया जाता है। कभी कभी तो ये भी कह देंगे कि काली मीट खाती हैं, तो कभी शिवलिंग के लिए अलग अलग तरह के इमोजी का इस्तेमाल करके मजाक उड़ाने की कोशिश होगी। सवाल यह है कि क्या हिंदू धर्म की सहिष्णुता को कमजोरी समझा जाता है और इसलिए हिंदुत्व दुनिया में सॉफ्ट टारगेट पर है? इस पोस्टर ने एक बार फिर सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या सहिष्णु हिंदुत्व को सॉफ्ट टारगेट किया जा रहा है। पिछले 2 दिनों से आप ये तस्वीर अपने सोशल मीडिया पर देख रहे होंगे और ये भी सोच रहे होंगे कि आखिर हिंदू देवी देवताओं के साथ क्रिएटिविटी के नाम पर मजाक क्यों बना दिया जाता है। लीना मणि मेकलाई नाम के फिल्म मेकर ने मां काली के नाम पर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई। फिल्म के पोस्टर में मां काली को सिगरेट पीते हुए दिखाया गया, साथ ही मां काली के हाथ में एक एलजीबीटी का झंडा भी है। यह आपत्तिजनक है, इसका विरोध हर जगह पर हो रहा है। आप सोचिए कि क्रिएटिविटी के नाम पर कितनी आजादी है कि मां काली को सिगरेट पिलाई जा रही है। इस बात से बेफिक्र कि ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, कुछ लोग कुछ दिन विरोध करेंगे और फिर चुप हो जाएंगे। लीना मणि मेकलाई ने हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचाने का काम पहली बार नहीं किया। हिंदू देवी देवताओं का अपमान करना उनकी बहुत पुरानी आदत है। 5 अगस्त 2020 यानी अयोध्या में जिस दिन राम मंदिर का भूमि पूजन हुआ, पूरा देश उस दिन खुश था। लेकिन उस दिन लीना ने एक ट्वीट किया। लीना ने लिखा, राम भगवान नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है। यहाँ लीना ने सिर्फ भगवान राम का अपमान नहीं किया बल्कि सुप्रीम कोर्ट की अवमानना भी की। इतने से भी लीना का मन नहीं भरा तो उन्होंने इसी साल 31 मई को एक ट्वीट कर दिया। उन्होंने ट्वीट में भारतीय संस्कृति का ही अपमान कर दिया। उन्होंने लिखा, भारतीय संस्कृति एक रेपिस्ट कल्चर है। उन्होंने अपने ट्वीट में ऐसे ऐसे शब्दों का भी इस्तेमाल किया जिसे बोला नहीं जा सकता। हमारे प्रतीकों को इतना मजाक उड़ाया जाता है, यह कह करके कि आपको बोलने की स्वतंत्रता है, आपके कलाकृति निर्माण करने की स्वतंत्रता है। ये क्रिएटिव फ्रीडम, रचनात्मक जो आज़ादी है, क्रियाशील आज़ादी, कलाकार की आज़ादी, वो उसकी स्वच्छंदता के नाम पर ये सब चीज़ें होती हैं। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि क्रिएटिविटी के नाम पर हिंदू आस्था का अपमान हुआ। वर्षों से कोई न कोई हिंदुओं की आस्था का मजाक बनाता ही रहा है। हाल ही में जब ज्ञानवापी केस की सुनवाई के दौरान ज्ञानवापी मस्जिद के वजू खाने में जो आकृति मिली थी, उसके बाद सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने शिवलिंग को लेकर तरह तरह के मजाक उड़ाए थे। यहां तक कि बिना कोर्ट का फैसला आए उस आकृति को फाउंटेन तक कहा जाने लगा। पुरानी जितनी भी मस्जिदें आपको मिलेंगी उनमें हौज का कल्चर था, और हौज का कल्चर था तो उसमें बीच में फव्वारे भी होते थे। अब वहां जो हौज है, उस हौज में फव्वारे को साफ शिवलिंग बता दिया गया। ज्ञानवापी की उस आकृति को फाउंटेन बताने वालों में ऐसे भी लोग थे जो ना तो ज्ञानवापी केस से जुड़े थे और ना ही कभी ज्ञानवापी की मस्जिद में गए होंगे। लोअर कोर्ट पार्लियामेंट के कानून के खिलाफ नहीं जा सकता। वो फवारा है, वो शिवलिंग नहीं है। इन बयानों से हिंदुओं की आस्था को चोट पहुंची।
लेकिन किसी तरह का विरोध प्रदर्शन नहीं हुआ, कहीं कोई आगजनी या हिंसा नहीं हुई। ये सिर्फ इसलिए क्योंकि हिंदुत्व कट्टरता नहीं, नैतिकता की सीख देता है। हिंदू देवी देवता का मजाक उड़ाया जाना बहुत ही निंदनीय है। इसके नाते मैं देश के गृह मंत्री जी से मांग करता हूं कि इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो और इस पिक्चर के ऊपर बैन लगाया जाए। अभी उन्होंने जो ट्रेलर दिखाया है उस ट्रेलर में शक्ति स्वरूपा मां काली के मुख में सिगरेट सुलगाते हुए दिखाया गया है। भाई अभी तत्काल की घटना देख लो कि नुपुर शर्मा ने सही कह दिया तो पूरे देश में आग लग गया, पूरे विश्व में भूचाल आ गई और सनातन धर्म संस्कृति का आप मजाक उड़ाओगे। अब सवाल ये कि क्या हिंदुओं की भावनाओं को भी उसी तरह से कद्र नहीं होनी चाहिए जैसे मुस्लिम, सिख या फिर ईसाई की होती है? क्या इस देश में हिंदुओं की आस्था के अपमान की आजादी मिली हुई है, जिसे जब मन होता है वो हिंदू आस्था का अपमान कर देता है? और हमारी इसी रिपोर्ट के साथ फिलहाल रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए टाइम्स नाउ नव भारत।